जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं दशा माता की कहानी। एक राजा था जिसका नाम था नल। उसकी रानी का नाम था दमयंती। वही बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन रानी के पास एक ब्राह्मणी आई और रानी के पास आकर कहा कि उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है, इसे पहनने से क्या होता है? तो वह बोली, पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। फिर क्या था, रानी ने गले में डोरा बांधा और राजा नल ने देखा। अब राजा नल ने उसके बारे में पूछा तो रानी ने सारी बातें राजा को भी बता दी। तो राजा बोला, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया था। रानी बोली, हे राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा को सपने में 2 स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। अब राजा को लगातार ये सपना 10 से 12 दिन तक आया। रोजाना ऐसा सपने आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने एक दिन पूछा कि राजा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों रहते हो? तो राजा ने सपने की बात रानी को बता दी। अब रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। फिर क्या था, तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी, आने वाली स्त्री ने कहा, मैं दरिद्रता हूँ। लक्ष्मी के आ जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया और रानी की सहायता के लिए अपनी सखियों के पास चली गई थी। लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 वर्ष के राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने जीवन बिताने लगे थे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती है, उसे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया, उससे तो दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया। अब राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी ने राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चले। राजा दो तीतर मार लाया था। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। अब रानी ने अपनी धोती फाड़ कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे चले गए थे। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त के घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी तो मित्र ने दोनों को आते देखते ही कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे, वहीं उनको दिए। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। अब चोरी का दोष भी राजा पर लग गया। लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भागे। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा रानी को रहने की व्यवस्था कर दी। अब सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा तो थाली तो मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़कर दोनों फिर से वहीं से चले गए। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली दी, सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटक रहा था। पास ही दीवार में एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकलने लगा। अब यह देखकर राजा रानी घबरा गए। इस चोरी का भी इल्जाम हम पर लगेगा, तो वो दोनों यहाँ से फिर से चले गए। अब इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेच अपना पेट भर लेते हैं। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के पास वहां पहुंचते ही बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा
वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, भाई तुम कौन हो? राजा बोला, मैं मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर आया हूँ। यदि तुम रखो, यही हम मेहनत मजदूरी करके पेट पालेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपना यहाँ नौकरी पर रख लिया था। एक दिन बाग का मालिक भी संपदा देवी की कथा सुन रहा था और डोरा ले रही थी। अब रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी है, डोरा लिया था, पर राजा ने फिर पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह तो वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, इसका अपमान किया था, उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यही संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपना आया। एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे। आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगी तो मैं वापस चले जाऊंगी। बाग के मालिक जब वहां रानी के हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर लेती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। अब रानी ने मालन को दोनों प्रदेशों के नाम पूछे। कहा, उन्होंने अपना नाम दमयंती रखा। मालन दोनों ने समय याचना करने लगी। राजा ने उनसे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे ही दिन खराब थे। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले गए। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखे का हार उगड़ रहा था। अब साहूकार के राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरे दिन बहुत बुरे थे। अब राजा आगे चलकर बहन के घर गया। बहन ने नए महल में रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकल पड़ा। अब राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चलकर मित्र के घर गया। उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ठहरा। वही मित्र के लोहे के औजार जो एकदम गायब हो गए थे वे वापस मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह वृक्ष से लटकी हुई मिली। अब वहाँ नहा धोकर धोती पहन राजा आगे चला तो फिर कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद वहां से वे अपने महल की तरफ गई और रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान हो गए थे। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसीलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को कथा सुननी चाहिए, पूजन का डोरा धारण करना चाहिए।